विवाह एक पवित्र बंधन है। ये कहानी 19 साल की एक नादान, बेसमंज, लापरवाह और खुशमिजाज लड़की और एक समझदार 24 साल के लड़के की है। लड़की का नाम रीमा और लड़के का नाम अभय होता है। अभय एक अमीर परिवार का लड़का होता है और सीमा बिजनेसमैन परिवार से होती है। रीमा का एक गांव के ही लड़के से अफेयर हो जाता है। वह उस लड़के के विषय में दिन रात सोने लगती हैं। रीमा के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन रीमा सभी लड़कों को ये कहकर मना कर देती है कि वह अभी शादी करने लायक नहीं हुई है। मैं अभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रीमा के घर वाले सोचते हैं कि रीमा ने हमारी गांव में बेइज्जती करवा रखी है। सभी गांव वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी लड़की का गांव के ही दूसरे लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन रीमा के घर वाले रीमा का रिश्ता एक अभय नाम के अमीर लड़के के साथ तय कर देते हैं। रीमा को यह रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि वह दूसरे लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया। अभय और रीमा एक दूसरे को जानते नहीं थे और न ही कभी आपस में मिले थे। रीमा की शादी शहर के एक जाने माने होटल में की जाती है। रीमा होटल के एक बड़े से कमरे में लाल रंग के सुर्ख जोड़े में, आंखों में सपने संजोए और होठों पर ढेर सारी शिकायतें लिए बैठी थी। वह आईने के सामने बैठी हुई कह रही थी कि घर वालों को इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो शादी करने की मेरी उम्र भी नहीं हुई है। रीमा अभय के प्रति अपने मन में नफरत लिए बैठी थी कि इस लड़के से शादी होकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। रीमा ये सब सोच रही होती है। इतने में बाहर से आवाज आती है, रीमा बेटी जल्दी चलो, अब जयमाला का समय आ गया है। रीमा अपने उदास मन से हाँ कह देती है और अपनी दीदी के साथ स्टेज पर पहुंच जाती है। अभय रीमा को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है, परंतु रीमा अभय को देखकर और उदास हो जाती है क्योंकि आज उसकी जिंदगी के सभी सुख चैन छीन जाएंगे। अभय और रीमा हाथों में जयमाला लिए एक दूसरे से विपरीत मुंह किए खड़े थे। ये देखकर रीमा की बहन कहती है, क्या बहन आपको यह शादी पसंद नहीं है? रीमा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। रीमा अपने उदास मन से अपनी जयमाला अभय के गले में डाल देती है। अभय रीमा के गले में जयमाला डाल देता है। विदाई का समय आ जाता है। रीमा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आज उसका सुख चैन सभी खत्म होने जा रहा है और उसका बचपन का साथी जिससे वह बहुत प्यार करती थी, वह भी आज उससे अलग हो रहा था। रीमा ये सब सोचते हुए जोर जोर से रोने लगती है। अभय अपनी कड़क आवाज में कहता है, रीमा क्यों जोर जोर से चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है? रीमा कहती हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस घर वालों से दूर जा रही हूँ, इस बात का गम है। रीमा की विदाई हो जाती है और वह अब अपने ससुराल में चली जाती है। रीमा और अभय की कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकती है। अभय कहता है, रीमा देखो, ये हमारा घर है जहां तुम्हें अब रहना है। रीमा सोचती रहती है कि मैं इस बंगले का क्या करूं, मेरी तो जिंदगी यहां आकर बर्बाद हो गई है क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं तो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। मेरी शादी तो घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी है। रीमा सोचती है कि कोई बात नहीं, अब शादी तो हो गई, मैं इस घर में आकर इस घर को बर्बाद करने पर लग जाऊंगी। रोज लड़ाई झगड़ा करूंगी जिससे मेरा डिवोर्स हो जाएगा और मैं अपने प्रेमी के साथ दोबारा से शादी करके खुशी से रहने लगूंगी। रीमा ऐसा सोचती रहती है। रीमा को इस तरह काफी देर तक उदास बैठे देखकर अभय कहता है, रीमा गाड़ी से उतरो, अब घर में अंदर जाना है। विवाह की रस्में पूरी करने के लिए अभय की दादी दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी। अभय की दादी रीमा और अभय की आरती करती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। दादी रास्ते में मिट्टी के 4 कलश रख देती है और अभय को तलवार देकर कहती है, अभय बेटा, तुम इस तलवार से इन कल मिट्टी के कलश को इधर उधर करना और रीमा बेटा तुम इन कलश को इकट्ठा करना और इकट्ठा करते समय कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि कोई आवाज आती है तो इसका मतलब है कि अभय और तुम्हारे में उनकी आवाज जितनी लड़ाई होगी। रीमा मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं इन कलश को एक एक करके गिरा कर तोड़ दूं। फिर वह सोचती है, नहीं कभी ऐसा ना हो कि यह कहेंगे कि कैसी बहू आई है जो इनको गिरा कर तोड़ रही है।
मैं सबको इकट्ठा करके एक साथ ही गिराकर तोड़ दूंगी। जब रीमा कलश को गिराने वाली होती है, तभी अभय अपनी सूझबूझ से इन कलशों को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर दादी कहती है, बेटा तुम्हारी जिंदगी में लड़ाई कम होगी, क्योंकि अभय अपनी समझदार बुद्धि से अपने गृहस्थ जीवन को बचा लेगा। अब रीमा को समझ आ जाता है कि शादी एक बंधन नहीं है, यह एक पवित्र रिश्ता है। इस पवित्र रिश्ते को खुशी खुशी निभाना चाहिए।